नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने मैथ के लगभग चैप्टर हम कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति वाला हमारा चैप्टर जो चल रहा था, यानी 1 से 8 तक हमने महत्वपूर्ण प्रश्न साथ में उसके सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। ये पर्सन वो पर्सन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप लगातार इस सीरीज को अगर करते आ रहे हैं तो एग्जाम में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 नंबर का है। उसी हिसाब से अपन इसके क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें दो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। 2 प्रश्न आने वाले एक एक नंबर के, जो अति लघुतरात्मक होंगे यानी वेरी शॉर्ट टाइप, और उसके बाद में एक प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मुश्किल इसमें से आने वाला नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, तब भी आप 4 में से 4 नंबर बहुत आसानी से निकाल पाओगे। बस कुछ एक सवाल आप कर लोगे तो ही आप इसमें से मात्र ये सवाल कर लेते हो, तब भी आप पूरे 4 नंबर आसानी से ला पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले अति लघुतरात्मक इस चैप्टर के। तो सबसे पहला हमारा जो पर्सन है वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर, वो है एक समय एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो उसका नियम कौन क्या होगा। आपको ये दिया हुआ है, एट टाइम द शैडो ऑफ ए टावर एंड बिकम्स इक्वल टू द हाइट इट्स हाइट, यानी उसकी शैडो और हाइट क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसकी एंगल जो है एलिवेशन वो फाइंड करनी है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा हमारा प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हम देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई हमने मान ली उसकी x, ठीक है। तो छाया भी क्या है, इसके बराबर है। छाया भी क्या है, इसके बराबर, तो छाया भी क्या हो जाएगी, x। छाया भी क्या हो जाएगी, x। अब हम ये मानते हैं कि मान लो ये हमने एक डायग्राम लिया है छोटा सा, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। तो डायग्राम में ये देखिएगा, हमारा ये जो डायग्राम है ये हमने कह दिया a b c, ठीक है। आपको ये कोण बताना है, कोण को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण, ये x है और ये भी क्या है, x। तो इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा, ये हमारा हो गया लंब और ये आधार, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम इसमें लगाते हैं त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर, लंब का मान कितना है x, आधार का मान कितना है x, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी हमारे पास आ गया tan थीटा बराबर 1। अब tan के अंदर 1 किसका मान होता है, tan के अंदर ही देखना है सारणी में। तो tan 45 का मान हमें पता है कितना होता है 1, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा, जब भी आधार और लंब बराबर होते हैं तो इस थीटा का मान हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर के हिसाब से अच्छी तरह इसको कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसी तरह का एक और प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई के अनुपात, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो दे रखा है 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड टू द लेंथ ऑफ द इट्स शैडो। एक रॉड की लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ का रेशियो दे रखा है 1/3। देन विल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो एंगल क्या बनेगा। तो ये भी उसी तरह का है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर लिखा है, माना जो छड़ है, देखिएगा यहां पर लंबाई, पहले छड़ की लंबाई दे रखी है और फिर इसकी छाया। तो छड़ की लंबाई का अनुपात क्या है 1, तो इसके साथ 1x मान दो, ठीक है। और तो उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, छाया क्या हो जाएगी, √3 है तो √3x। जो अनुपात दे रखा है वही हम लिखेंगे √3x। हम यहां पर इसका डायग्राम बना के समझे तो कुछ इस तरह का है। यहां पर हम लिखते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री कौन हो गया, ये हमारा थीटा है जो हमें निकालना है। अगर हम इसका मानते हैं छड़ की लंबाई, छड़ कौन सी है, ये ऊपर की तरफ, तो ये है हमारा 1x और ये क्या है, √3x। वैसे ही है त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, फिर से ऐसा सवाल जब भी आएगा, जब आधार और लंब होगा, tan थीटा का सूत्र लगेगा लंब बटे आधार। यहां पर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, ये रहा 1x और ये कितना है √3x। तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। और हमें पता है tan थीटा में 1/√3, tan के अंदर किसका मान होता है, सारणी के अनुसार tan के अंदर जो सारणी का मान होता है वो tan 30 का होता है 1/√3। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पर देखो थीटा की जगह यहाँ कितना है 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एक नंबर के अनुसार। नेक्स्ट हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें दी गई आकृति में थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको आधार यानी 20 दे रखा है 10√3 और ये दे रखा है 10, तो इसका मान, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, इसका लंब आपको दे रखा है यानी परपेंडिकुलर आपको दे रखा है वो है 10 मीटर, और आधार जो दे रखा है यानी बेस आपको दे रखा है 10√3 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेम पीछे वाला सवाल है, सेम ही आंसर आने वाला है। देखिएगा लंब का मान कितना है 10 और ये कितना है 10√3, 10 से 10 गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, और हमें पता है tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है, अभी हम देख के आए हैं tan 30 का मान होता है। कितना होता है tan 30 का मान, तो थीटा बराबर क्या आता है, सिंपल सा सवाल। जैसे पीछे वाला किया वहां पर x हमने माना था, यहां पर उसकी जगह 10 दे दिया, कुछ भी नहीं है, जो पीछे वाला सवाल हमने किया था सेम का सेम सवाल है। एक नंबर के अनुसार ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक और सवाल देखते हैं आपके, अब जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यानी अति लघुत्तरात्मक में, वो दिया है 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से दूरी, यानी आपको दे रखा है मीनार की ऊंचाई, आपको क्वेश्चन जो दे रखा है द एंगल ऑफ डेस्पिरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ फ्रॉम द ए टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर हाइट से जो टावर है जिसकी 10 मीटर हाइट है, वहां से जो एंगल ऑफ डेस्पिरेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। आपको देन द फाइंड ऑफ डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर से उस बेस पॉइंट, टावर का बेस है उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको टावर की हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। एंगल दे रखा है अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इसी का, ठीक है। ये जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पर एंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी आपको ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। आपको ये बताना है ये कितना होगा यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट C है यहां से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री था, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो हम वापस से लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, सूत्र है tan थीटा का ही लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा लंब बटे आधार, कितना है कोण 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह हमने 30 रख दिया। लंब का मान कितना है 10 और आधार हमने मान लिया x, ठीक है। माना यहाँ पे BC बराबर x, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और ये कितना हो जाएगा 10/x, वज्र गुणा करा दो यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे गुणा होगा ये इससे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ये भी लिख सकते हैं, या फिर √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, तो ये आ जाएगा 10 को इससे गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस बिंदु से जो डिस्टेंस है वो इतनी आ जाएगी। तो ये हमारे थे कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, इनको आप अच्छी तरह कीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा इसमें संख्या आपको चेंज करके दे सकता है, बाकी इसी तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 2-2 नंबर के हिसाब से बात करें तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है एक कोण के बेस पर आपको, तो इन प्रश्नों का भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। मात्र आपके 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लो, आपका सवाल जो है वो सारे हो जाएंगे कवर लगभग। देखिएगा दिया हुआ है धरती पर एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले इसको डायग्राम से बस समझते हैं, तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, एक यहाँ पे त्रिभुज हमने बना दिया है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। आपको क्या दिया हुआ है, एक मीनार, धरती के ये मीनार है, ठीक है, धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ये इसका पाद बिंदु हो गया यानी आधार हो गया, यहां से ये 15 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। आपको बताना है यहां से जो कोण बन रहा है इसका मीनार के शिखर का वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो आपको ये बताना है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये h बताना है, ठीक है। तो हम जो चीज हमें दे रखी है पहले वो लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको दे रखा है आधार, या पूरा लिख सकते हो, ठीक है, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी, ऐसा लिख सकते हो, मीनार के पाद बिंदु से
जो बिंदु है, बिंदु की दूरी या आधार लिख दो सीधा, कितना है 15 मीटर। ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री का। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, हमने मानी है अभी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h। अब हम कौन लेते हैं त्रिभुज ABC में, आपको पता है कौन सा सूत्र लगेगा tan थीटा का, ये और ये, इसमें कौन सा लगेगा लंब और आधार में tan थीटा का, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कौन कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर लंब कितना है, लंब हमें ज्ञात करना है, आधार है 15। ठीक है, तो इसको ज्ञात करते हैं। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ये कितना हो जाएगा h बटे 15। इसके बटे में कुछ नहीं, एक वज्र गुणा करो 15√3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक √3 का मान 1.732 रख के उसे 15 से गुणा करा के मान निकाल सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं तो भी सही है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको पूछा है तो आप इसको निकाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या है 15 × 1.732, आप मान रखो यहाँ 15 का, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे गुणा करने पर हमारा जो लगभग आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 दूने 30, 15 × 45, 48। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ गया 4, 15 7 105, 109 हो गया, अब हो गया 10। ठीक है, 15 और 10 कितने हो गए 25, तो ये लगभग 25.980 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग आप इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसका दिया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आपके मीनार की ऊंचाई, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। वहां पे हमें ये दे रखा था, यहाँ पर जो कोण दे रखा है यानी आधार जो दे रखा था उसमें 15 था, यहाँ पे आधार कितना है 30 है। ठीक है, वहां पर कोण जो था वो कितना था 60, यहाँ पे कोण भी कितना है 30 है, आपको वही दूरी निकालनी है। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है सेम ही डायग्राम भी सेम है, ये 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, आपको ये आधार दे रखा है ये 30 मीटर, ये आपको h आपको ज्ञात करना है। सेम पीछे वाला tan थीटा का सूत्र लगेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा है, ये आपको खुद करके देखना है। सेम बस वही का वो सवाल है, आपको आसानी से करना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी का जो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखा जाए तो। कैसे, हम पहले इसका डायग्राम बनाए, तो डायग्राम कुछ इसका ऐसा बनने वाला है। ठीक है, अभी तक ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे पूरा डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे ये कह रहा है जो चिमनी है वो ये ऐसे है। ठीक है, ये लड़का यहाँ पर खड़ा, लड़के का कौन आंख से कौन बनेगा, तो ये यहाँ पे पूरा डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, ये हमारा जो लड़का है उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, और बाकी इस चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये इससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। हमने दिया यहाँ पर A B C, ये D और ये E। हमें त्रिभुज अभी ABC लेना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो आपको ये बताना है चिमनी की ऊंचाई, इस चिमनी की ऊंचाई कितनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें लड़के की लंबाई या प्रेक्षक की लंबाई, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेक्षक की लंबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक 1.5 मीटर चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, यानी ये कह सकते हैं आधार, आधार कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, आप उसका उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है, उन्नयन कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, हल करते हैं। तो त्रिभुज ABC में सूत्र वही लग रहेगा tan थीटा का। ऐसा नहीं कि सारे tan थीटा के हैं, लगभग हमारे सवाल जो आता है लगभग tan थीटा का। आपको क्या है लंब बटे आधार। यहाँ पर tan का मान कितना है, tan कोण कितना दे रखा है 45 का। लंब का मान हमने कुछ नहीं है तो इसका हमने मान लिया h, तो h बटे यहाँ कितना आ जाएगा, आधार कितना है 28.5, आधार कितना हो गया 28.5।
तो ये tan थीटा का मान कितना होता है 1 h 28.5, इसके बटे में कुछ नहीं, वज्र गुणा करो, h बराबर कितना आ गया 28.5। ये यहां से यहां तक की दूरी आई है h। अब हमें ज्ञात करनी है चिमनी की जो ऊंचाई है, चिमनी की टोटल ऊंचाई। अभी ये 1.5 जो लड़के की ऊंचाई थी वो कम थी, तो 28.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में जो इतना सा निकालना है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। आपको जो सवाल में दे रखा है, द ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 8.5 मीटर फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखो जो लड़का खड़ा हुआ है, जैसे मान लो हम यहां से देखें तो हमारी आंखों से कौन बनता है, जितनी हमारी लंबाई है वो तो नीचे रहेगी। तो ये लड़के की जो लंबाई थी यहां से वो 1.5 मीटर आप कम करके उसके बाद में यहां से कौन बनेगा, उतनी लंबाई आपको इधर भी कम करनी पड़ेगी दूसरी साइड। और फिर उसके बाद की चिमनी की ऊंचाई हम ज्ञात करके, इसमें 1.5 इधर है तो इधर भी कितना होगा 1.5 होगा, वो लास्ट में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह का एक और सवाल है, मतलब इससे थोड़ा अलग है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर का डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। दिया हुआ है सर्कस परफॉर्मेंस इज क्लाइंबिंग इज 20 मीटर लॉन्ग रोप which is the tight and tight the top of the pole fixed to the ground. If the angle of made by the string with the ground level is 30 degree from the find the height of the pole. इस पॉल की फाइंड करनी। यहां से देखो ये इस पॉइंट से इस रस्सी की टॉप को यहां से बांधा गया है, ठीक है, ये 20 मीटर की रस्सी है, आपको ये बताना है इसकी हाइट कितनी है ये। तो सबसे पहले हम लिखा देते हैं डोर की लंबाई, कितनी है 20 मीटर। जो कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। माना जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी मान ली हमने h। अब हम त्रिभुज लेते हैं ABC में, आपको पता है। अब यहां पे सूत्र कौन सा लगेगा, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और ये क्या है लंब यानी परपेंडिकुलर। इस दोनों में कौन सा सूत्र लगाता है, साइन थीटा का। कौन सा, अब बार बार यहाँ पर हमें, मैंने इस बार कहा था ये वही नहीं लगेगा, दूसरा सूत्र भी लगता है, अपने को देखना है कौन सा, लाल बटे कक्का से, ठीक है, LAL बटे KKA। तो यहाँ पर लंब और कर्ण आ रहा है तो पहला सूत्र लगेगा, पहला सूत्र साइन का होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर कोण कितना है, साइन 30 डिग्री का, ठीक है। लंब यानी आधार तो हमें ज्ञात करना है, इसको h बटे जो कर्ण है, सॉरी लंब हमें ज्ञात करना है, इसका कर्ण है 20, कितना है 20, इससे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2, h बटे 20, वज्र गुणा करो, h को 2 से गुणा करेंगे 2h बराबर 20, h बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे में 2, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 मीटर। अतः ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ गई हमारी 10 मीटर, कितनी आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। अगर इसकी 20 मीटर यहाँ पे ये डोर की लंबाई है और 30 डिग्री का कोण है तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पर्सन है इसका इंपॉर्टेंट, वो भी इसी तरह का पर्सन है। जैसे दिया भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की डोर की अस्थायी रूप से भूमि से जो बिंदु का बांध दिया जाता है तो डोर का झुकाव 60 डिग्री है। सेम पीछे वाला सवाल है, देखिएगा जैसे हमने ये बताया है वैसा का वैसा है, बस यहाँ पर संख्या जो है वो चेंज कर दी गई है, बस संख्या जो है वो चेंज कर दी गई है, इस तरह से है, ठीक है। आपको ये कहा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे मान लो पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये A बिंदु हो गया, ये B हो गया यहाँ से, और ये बिंदु हो गया C बिंदु से डोर को बांधा गया है, ठीक है। डोर की लंबाई आपको 60 मीटर बता रखी, कितनी है ये 60 मीटर, और आपसे कहा हुआ है ये जो कोण है, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन या जिसको कहते हैं उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ये बताना है, डोर को बिल्कुल टाइट मानते हुए, इस डोर, सॉरी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ये है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, डोर की लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है,
सेम पीछे वाला सवाल है, बस इस बार वो समान देके इसमें ये दे दिया। तो सीधा मैं करा रहा हूं, जो चीज आपको दे रखी है वो लिखनी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, सूत्र वही लगेगा, इस बार साइन का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वही चीज है। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, 60, और आधार हमें x मान लिया, ठीक है। वज्र गुण यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये कितना हो जाएगा 60/x। वज्र गुणा करो, x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x बराबर 60 गुणा 2, 60 इधर आएगा गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 को गुणा करेंगे तो 120/√3। अब बट्टे में √3 आपका नहीं आना चाहिए, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 120/√3 √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर √3 की आपको ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 120√3, बट्टे में √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3। अब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, यहाँ पे 3 एकम 3 और ये 4 3 12, 40√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40√3 आ जाएगा। थोड़ा और हल करना चाहो तो 40 1.732 रख सकते हो, इससे हल करोगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 4 दूनी 8, यहां से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 1 28 और 1 29 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 और 2 6, तो 69 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 280 मीटर। वैसे आप चाहो तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहां तक भी मीटर में लिख के छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो फिर पूरा हल कीजिएगा। बाकी जो चीजें आपको दे रखी थी वो सवाल में लिखना है, बाकी सवाल बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मात्र इन सवालों का भी अच्छे से आप अध्ययन करके और क्या कर सकते हो, इस प्रश्नावली को, जो हमारी 9वीं प्रश्नावली है, 4 में से 4 नंबर आसानी से निकाल पाओगे। इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह हल कीजिएगा, खुद करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट मैथ में 100 आउट ऑफ 100 सेट कर रखा है तो फिर आप बाकी प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से सवाल घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो इन्हीं सवालों के हैं, क्योंकि 2 नंबर में आपके इतना ही सवाल पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।